जी दोस्तों, आपसे मज़मून गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूद पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की कबूतरबाजी में क्या फ़र्क है? हाँ, इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया से बहुत सारे दोस्त हैं, देखते हैं चैनल पे। उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, दुआ, अस्सलाम वालेकुम, प्यार मोहब्बत और खुलूस, और बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। बांग्लादेश से करते हैं। कंट्रीज का नाम लेंगे, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वो सारे ही आ जाएंगे, लेकिन हाँ, उनके सवाल ऐसा तो सारे आपसे हाँ जी, हाँ जी, वो मैं तो ना काम करें। नहीं हाँ जी 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 बिल्कुल, इसके लिए माजरत। लेकिन ना वो सवाल क्योंकि इंडिया के हवाले से था, जी जी, वरना तो वो फिर इंग्लैंड, स्पेन और ये पता नहीं वो कहाँ से, मैं तो बहुत देख रहा था, मेरे बस में नहीं है इसको कंट्रोल करना। तो ये आप ही के लगाए हुए पौधे हैं जी सारे, तो वरना मैं तो गोशा नशीनी में बैठा हुआ था, तो ये जबरदस्ती इन्होंने पकड़ा, तो वो ये सिलसिला चल पड़ा। बस सर, ये अल्लाह ताला की तरफ से आप बस मिल गए, इसी तरह ही ये अल्लाह की तरफ से सब। हाँ, मैं भी हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। तो ना वो बांग्लादेश के हवाले से मैं बात करूं जी, बांग्लादेश तो हमारा दिल है जी। सही। बांग्लादेश हमारा, अक्सर लोग कहते हैं टूटा हुआ अंग नहीं है, वो हमारा ही अंग है, हमारे भाई हैं, दोस्त नहीं है, भाई हैं हमारे वो। सही, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको तरक्की दे, उनके मुल्क की, यहाँ से हम देखते हैं सुनते हैं कि उनका कंट्री ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो दिल से दुआएं निकलती हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सभी पाकिस्तानियों की यही राय है बांग्लादेश के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह ताला वो दिन लेकर आए। आपकी जुबान से ये बड़ी प्यारी बात निकली बांग्लादेश की, तो मैं इसी हवाले से इसको अपने दिल की बात बना के आगे लेके आ रहा हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा वक्त लेकर आए कि अल्लाह इंशाल्लाह ये पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक कर दे, किसी भी जरिए से कर दे, जिस तरह मर्जी कर दे, क्योंकि अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, सबक उसने बनाने इंशाल्लाह। हमारे दिल एक अभी होने नहीं है, एक थे, एक है, एक ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और जहाँ जहाँ मुसलमान है, अल्लाह ने जिधर भी रखे हैं, इंडिया वाले हमारे मुसलमान भाई, हमारे दिल उनके लिए भी वैसे ही है। इवन के वहाँ के सिख ब्रदर हैं, मेरे से मिलने आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आते हैं तो मिल के जाते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले, बड़े साफ दिल, साफ गो। तो अपनी सारी सिख बरादरी को भी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और इसके अलावा हमारे जो हिंदू भाई भी हैं, मैं, हमारा दीन, वो भी मेरे साथ दूसरी पढ़ते हैं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, हमारा दीन तो उसका तो होराइजन ही बहुत बड़ा है। हमारा दीन तो कहता ही नहीं है कि सिर्फ अपने दीन वाले को ही तुमने अपने साथ लेके, नहीं, इस्लाम सबके लिए, मुसलमान सबके लिए, सबके लिए एक जैसा है। इंसाफ की बात है कि सबके लिए एक जैसा है। कभी ऐसा नहीं होगा कि हिंदू के साथ गलत बात करो और मुसलमान के साथ जो ऐसा करे वो तो फिर मुसलमान कहलाने के लायक इस्लाम से नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। तो सबके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं, सबके लिए दुआएं हैं। तो बहरहाल जो सवाल है, इंडिया और पाकिस्तान की कबूतरबाजी में बहुत ज्यादा फर्क है। सही। देखिए, अगर बात आती है कबूतरबाजी की, एक होती है कबूतर परवरी, सही, एक है कबूतरबाजी। अच्छा, कबूतरबाजी में भी ना ये टर्म महदूद सी हमने समझ लिया कि जो सिर्फ बाजियां लगाता है, नहीं, सही, इसमें शौक करने वाला, जो उड़ाने वाला है ना, चाहे वो कप खेल रहा है या वो जो है टूर्नामेंट का हिस्सा है या जाती तौर पे बाजी लगा रहा है, तो इसकी दो ही कैटेगरीज हैं, एक तो जुए वाली और एक बगैर जुए वाली। तो दो कैटेगरीज है, जायज इसमें से बगैर जुए वाली है, जाहिर सी बात है। बगैर जुए वाली कौन सी है सर इसमें? बगैर जुए वाली यही है कि आप दो लोग मिलके बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने बाजी लगा लें और जो है इतने पैसों की बाजी होगी, चाहे आप 10 रुपए रखें, चाहे 10 लाख रखें, चाहे आप 10,000 रखें, ये जुए में आएगा। ये जुए में आएगा। अगर टूर्नामेंट को आपकी किस नजर से देखते हैं? टूर्नामेंट तो जुआ नहीं होता है, क्योंकि अगर ये जुआ नहीं है आपकी नजर में, तो इसमें उम्र का टिकट क्यों नहीं रखा जाता इनाम में? ये इल्म की कमी है ना। उम्र का टिकट रखना चाहिए ना दोस्त, कि अगर हमने टूर्नामेंट उड़ाया है, बजाय इसके हम मोटरसाइकिल दें या कोई गाड़ी दें या कोई चीज दें, बड़े बड़े इनाम रखते हैं माशाल्लाह, खास करके ये गुजरात वाले। बड़ी जबरदस्त बात की आपने। उम्र का टिकट रखना इसलिए क्योंकि माजरत के साथ ज्यादातर तो जुआरी लोग ही हैं, ठीक है, उनको पता होता है जो करता धरता है
कि हमने दिखावे पे तो टूर्नामेंट रखा है, बीच में हमारे पैसे भी लगे हुए हैं। सही, अच्छा बीच में पैसे भी अब फिर लगे। अब वो इससे कमा आगे देंगे। नहीं, हाँ, हाँ जी। वो आगे नहीं आने तो देते। उनको पता होता है कि हमने बीच में जुआ रखा है, तो शुक्र है अल्लाह की जात का कि इतना ही मान तो बाकी है। सही, माजरत से किसी की दिलदारी नहीं करना, आपने पूछा मैंने अंदर की नहीं बात। सर, दिलदारी वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक हो हक की बात है ये। और उन्हें देखिए- टिकट रखना चाहिए ना, देखिए, ताकि हाँ। खुद ना करें, अपने महावत को करा दें, किसी ऐसे शख्स को करा दें जिसकी ख्वाबो ख्याल में ना हो कि मैं वहां जा सकता हूँ। ये एक अमल होना चाहिए, ठीक है ना। होना चाहिए। यहाँ कोई किसी ऐसे कर दें कि अपने इलाके की जो बहुत गरीब लोग हैं, जो मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, तो उनकी बेटी के लिए जहेज का बंदोबस्त कर दें, हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। तो आपका शौक भी हो जाएगा और साथ फलाई काम भी हो जाएगा। ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। तो देखें, ये तो दो कैटेगरी है कबूतरबाजी की। तो ये अपनी मर्जी होती है, बंदे को सब पता होता है कि सीधा रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा होता है। बहरहाल इंडिया में भी बाजियां तो वहां भी लगती हैं, और पैसों वाली भी, बगैर पैसे, यानी जुए वाली भी बगैर जुए। लेकिन इंडिया की कबूतरबाजी में और हमारी कबूतरबाजी में फर्क कुछ ये है, नंबर एक, कि यहाँ पे ग्रुपिंग कुछ ज्यादा शदीद नौइयत की है, माजरत। अच्छा, सही। यहाँ पे ना कुछ इसको पर्सनल ले लिया जाता है, कबूतरबाजी जाती तौर पे चली गई है। सही। मैं आपको एक मिसाल दूं कि इंडिया में ना एक ग्रुप के लोग आपस में भी बाजी लगाते हैं। सही। यहाँ पे आप कह के देख ले, कहेंगे लो जी अपनी फौजी मरवाने शुरू कर दी, अच्छा, सही। लो जी अपने खिलाफ ही जंग शुरू होगी। एक दोस्त से वो ऐसी बात कर रहे थे, जी अपनी फौजी अपनी जंग आपस में ही जंग शुरू कर दी। सही। तो मैं बड़ा हंसा और मुस्कुराया, मेरी हंसी भी बेख्तियार निकल गई ज्यादा, इस बात से कि वो बात अपनी साबित कर रहा था कि वो उसको जंग समझता है, खेल नहीं समझ रहा। ये खेल है, एक स्पोर्ट्स है, जंग नहीं है। आप देखें कि एक ही मुल्क में हमारा जो टूर्नामेंट्स होते हैं, क्या हमारे पाकिस्तान की मुख्तलिफ टीमें आपस में खेलती नहीं है क्या? सही। अब हम कहें तो हम तो अपने फौजी मरवा रहे हैं, क्रिकेट लेने, हॉकी लेने, सब कुछ लेने, इधर से ट्रेन होके निकलते हैं, दूसरों को भी चैलेंज देते हैं। सही। इससे खेल बढ़ेगी। अभी तक हमारे कबूतरबाज जो हजरात है, करता धरता असातिज़ा है काबिल एहतराम, वो इस माजरत इस लेवल पे नहीं आए हैं कि वो इस तरह भी ऑर्गेनाइज करें कि यार इस शौक को, भाई आपने इतने सालों से मेहनत की, आपने भी, ठीक है, एक टूर्नामेंट आपस में भी हो जाए। सही। ये सुनने में आपको लगा ये क्या, क्यों कि आपने जंग, अना, दुश्मनी, अदावत ये बना लिया। सही। तेरे कबूतर बुरे हैं तो मेरे, ओ भाई सारे पाकिस्तान के कबूतर हैं। जिस दिन पाकिस्तान की सोच आ गई कि हम पाकिस्तानी हैं, उस दिन मैं कहता हूँ ये स्पोर्ट्स का दर्जा इस खेल को मिल जाएगा। ये खेल क्यों नहीं स्पोर्ट्स में, ये हो नहीं सकती। क्यों? हम अपनी सोच को बेहतर बनाए। इंडिया में माहौल जरूर है इस तरह का, आप देखें कि वहां पे बाकायदा जो कबूतर उड़ता है टूर्नामेंट में, उसका सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है, स्टैंप लगती है, दिन तारीख, कबूतर की पिक्चर भी लगती है। अच्छा। तो ये बाकायदा उनको सर्टिफिकेट मिलता है उस कबूतर का, वो सर्टिफिकेट वो लेमिनेट करवाते हैं, उसको फ्रेम करवाते हैं, रखते हैं, 10-20 सर्टिफिकेट पड़े हैं कबूतर की पिक्चर के साथ। अब वो पेटेंट हो गया कबूतर उनका। सही। मतलब आप देखें ना सिस्टमाइज कितने हैं। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ, जो भी ग्रुप है इसको पकड़ ले। मेरे पास तो वक्त नहीं होता, मैं पूरा चार्टर बना के दे सकता हूँ, सारे एसओपीज बना के दे सकता हूँ कि खेल को कैसे आगे लेके जाना है। मेरे पास वक्त ही नहीं होता, महदूद होता है, तो इसलिए मैं नहीं दे पाता। तो मेरे नहीं सर, थोड़ी सी गाइडेंस मैं आपसे थोड़ी दिया करूंगा, बेशक मैं वीडियो कॉल पे आपसे करूं, ताकि आप माशाल्लाह दोस्त आपको बहुत ज़्यादा सर लाइक करते हैं, आपकी बात को फॉलो भी करते हैं, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर दोस्त आपकी बात से इत्तेफाक भी करते हैं। ये नॉलेज आपको मेरे अल्लाह ने अता की है, किसी की देन नहीं है, ठीक है ना सर। तो ये माशाल्लाह आप बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, और काफ़ी सारी चेंजिंग आ सकती हैं, क्योंकि अभी गुंजाइश बाकी है, बहुत ज्यादा गुंजाइश बाकी है। हम खेल के एतबार से तो बहुत अच्छे हैं जी, हम खेल पानी के एतबार से भी बहुत अच्छे हैं, और हम मेकिंग के एतबार से भी, परिंदों की मेकिंग के एतबार से और उसके हर पहलू के लिहाज से पाकिस्तान के तमाम असातिज़ा, उन सबको सैल्यूट है, खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं कहता हूँ सब ने मेहनत की है, सही, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम मिल बैठ जाए एक ही जगह पर और इसको खेल का दर्जा दे दें, सही। मैं मिसाल देता हूँ, मेरा भाई और मैं, हम आपस में बाजी लगाते होते थे। अच्छा, सही। हम आपस में लगा लेते थे, और हम क्या करते थे, बाजी का अंजाम क्या है भाई, अंजाम जो हारेगा ना उसको जुर्माना होना है, सही, और जीतने वाले का वही जुर्माना इनाम है, सही। अब इनाम क्या होगा, आपको हंसी आएगी। इनाम ये होगा जो मैंने कबूतर उड़ाए हैं ना जी, जो सबसे अच्छे मेरे उड़े हैं, हाँ जी, उनके जोड़े जाके उसमें से कोई भी 2 जोड़े 3 जोड़े जो भी तय वो उठा के ले जाएगा। अब उस पे वो मेहनत करेगा, ठीक हो गया, वो उसको आगे बढ़े। मतलब इस तरह इसको एज अ स्पोर्ट्स हमने
हमने तो खेला है। सही। तो बात की इस तरफ आए तरह सर, कैसे बेहतरी आए इंडिया की, देखिए इंडिया की कबूतरबाजी में, हमारी कबूतरबाजी में थोड़ा हमारे यहाँ धड़ेबाजी ज्यादा है। सही। देखिए चीजों को पॉजिटिव ले, हम मिल बैठ के एक दूसरे को, मैं अक्सर वीडियोस देखता रहता हूँ, ओ तेरे तो पट्टी वाले, तेरे फलां, तेरे तो, सबसे पहले तो माजर के साथ हमारी लैंग्वेज ही ठीक नहीं है। अच्छा सर, पट्टी वाले ये कहते हैं दोस्त, मेरे चले आज आपसे छोटा सा सवाल, बातों बातों में बात निकल आती है, हाँ। माजरत दोस्तों, माजरत ताकि मैं अपने पॉइंट से, अपने टॉपिक से हट रहा हूँ। तो पट्टी वाले जो दोस्त भी कहते हैं कि हाई फ्लाइंग कबूतर के छत का शौक हुआ, दूसरा हाई फ्लाइंग कबूतर वो कहता है, छत वाला कहता है कि आपके कबूतर पट्टी वाले हैं, उसे कैसे पता चलता है कि ये पट्टी वाले हैं? वो तो शौक हाई फ्लाइंग का करता है। मैं समझता हूँ इस सवाल पे जो अचानक आपने पूछा, अगर ये वीडियो ही इस पे चला दें, चलें ठीक हो हाँ गया, जी। क्योंकि बड़ा जरूरी है। सही। और इससे मैं पिछली बातें भी कुछ लिंक करूंगा, क्योंकि सही। डायरेक्टली उनके साथ ताल्लुक बैठता है। सही। अभी हम जुए की बात कर रहे थे, जी। बाजियां लगती हैं, जुए लग रहे हैं, हलफ भी होता है, इनामात होते हैं, ये तीन पहलू हैं किसी भी टूर्नामेंट या बाजी के। सही। ठीक हो गया, हलफ हो गया, इनाम हो गया, और ये पट्टी वाले हैं कि नहीं है, सही। ये तीन चीजें बुनियाद। देखिए बात ये है कि जितने बाजी लगाने वाले हैं वो हलफ लेते हैं। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। जुए पर हलफ लेते हैं। अच्छा, जुए पे भी हलफ लेते हैं? वाह सर आप खुद देखें ना, खेल जुआ रहे हैं जी, पैसे लगाए हुए हैं और हलफ ले रहे हैं कि तुम्हारे पट्टी वाले हैं कि नहीं है। समझे इस बात? सही। यानी मैंने पहले भी इस तरह की बात कि आप इस तरह कह रहे हैं कि सामने शराब रख के कहें कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लो, तो ये पाक हो जाएगी। ये क्या, ये तो अल्लाह की जात के साथ मजाक है। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। माज़ा के साथ जो मैं कह रहा हूँ, हमें ये चीजें बदलनी है अपने अंदर। जो मैं गुंजाइश, ये सारी वहीं पे आ जाती है, एक जगह जमा होती है। जो मैं कह रहा हूँ पूरा चार्टर बन सकता है। बराए मेहरबानी आज आपकी वीडियो की वसात से तमाम असातिज़ा को मुखातिब करके कह रहा हूँ, हलफ निकाल दे, हलफ निकाल दे। जिसने झूठी कसम खानी है, झूठा हलफ उठाना है, क्या आप पंचायतों में आप लोग नहीं बैठते, हम बैठते हैं, हमें पता है। वहां पे झूठी कसम खाने वाले साहब पता होता है यार ये मामला बाहर इसने किया है, वहां पे पंचायत में आके वो कुरान पे हलफ उठा जाते हैं। बाद में उनके साथ जो बेड़ा गर्क होता है, व्हाटएवर हैपेंड, जो भी होता है, उस वक्त तो उसने वो गुनाह कबीरा कर लिया। सही बात है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आज तक जितने भी हलफ लिए हैं, क्या किसी ने गलत हलफ नहीं उठाया? उठाया होगा ना, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे पड़ी? हलफ लेने वाले पे, लेने वाले पे पड़ गई। क्यों कि आपकी हमारी इस खेल की बुनियाद जुआ अगर है, उसमें से हलफ निकाल दें, आपकी मेहरबानी। जुए के ऊपर कोई हलफ नहीं होता, बराए मेहरबानी सबसे पहले ये निकाल दें, फिर पट्टी वालों की बात करते हैं। अब हम आते हैं, क्यों हलफ तो यही है, पट्टी वाला क्रॉस है कि नहीं है, और कौन सा हलफ है? कोई लेना हलफ, इस पर भी तो लेना कि भाई हलफ दो कि तुम जो बाजी खेल रहे हो उस पर जुआ नहीं लगाओगे, लेना हलफ। मैंने नहीं आज तक देखा पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में, 70-75 साल की तारीख में मैंने आज तक एक हलफ नहीं देखा कि जी ले हलफ कि तुम जुआ नहीं खेलोगे। नहीं, पट्टी वालों का मामला है ना, तो पट्टी वाले क्रॉस बड़े बड़े लोगों ने किए हुए हैं। और अमजद साहब एक वक्त आ जाना है कि पट्टी वाला क्रॉस भी लाओ जाना है, अलाउ जाना। जो जैसे पोजीशन चल रही है, पहले पहले धुआं उठा था, अब वो धुआं जो ना उससे चिंगारी भड़क चुकी है, अभी एक टाइम आना आग लग जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। और ये जैसे पहले एक छत थी, फिर 2, फिर 3, अब तो हर तीसरे छत वाला ये कहता है तेरे पट्टी वाला क्रॉस है। तो मेरे ख्याल से ये अलाउ हो ही जाना चाहिए। अलाउ, हाँ जी, ये खेल को प्रमोट करें, लगाओ जी पट्टी वाले क्रॉस पर लगाओ और बनाओ, या तो अलाउ कर दे या फिर हलफ जो ना निकालें कि बंदा जो आ रहा है खेल रहा है उसको जो है बगैर। अच्छा सर, जो पट्टी वाला वो थोड़ा सा आंसर रह गया। तो देखिए पट्टी वाली गेम अलग है जी, वो मुख्तलिफ है। हाई फ्लायर का अपना हुस्न है, ये तो है कबूतर परवरी वाली बात। सही। जो कबूतर परवर होता है वो कभी इसको क्रॉस नहीं करेगा। सही। ये उसके लिए जब कबूतर अगर उड़ भी रहा है ना, तो उसके दिल को खटका है, ये मेरा कबूतर मैंने सही नहीं बनाया। मजा ये हाई फ्लायर कबूतर अपनी प्रवास सीधा ऊपर जाए और निकल के आ रहा है, घंटा फिर रहा है, 1.5 या 2 फिर रहा है, आके अपनी छत पे उसी तरह से बैठ, जो हाई फ्लायर का काम है। तो ये तो है कबूतर परवर की बात, लेकिन हमेशा इसमें मिलावट कौन करेगा? कबूतरबाज। कबूतरबाज, ये उसी का काम है, कबूतर परवर नहीं करेगा। नहीं, वो नहीं करेगा। लेकिन सर बहुत अच्छी दोस्तों बात बताई है प्रोफेसर साहब ने, कबूतरबाज तो मिलावट करेगा लेकिन कबूतर परवर जो वो मिलावट नहीं करेगा। तो इसका हुस्न भी यही है कि आप मिलावट ना की जाए, हाई फ्लाइंग को हाई फ्लाइंग के साथ ही लगाया जाए और लो फ्लायर को लो फ्लायर के साथ लगाया जाए। कबूतर दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अपने अपने शौक की बात है। कोई हाई फ्लाइंग को पसंद
करता है कि लो फ्लायर को पसंद करता है। तो मेरे ख्याल से दोनों ही अच्छे कबूतर हैं। तो सर माजरत के साथ इंडिया और पाकिस्तान की कबूतरबाजी में क्या फर्क है, ये सवाल बिल्कुल। है। हाँ, सवाल वहाँ तो देखिए, एक तो ये कि हमें दड़ेबाजी नहीं करनी चाहिए, दूसरा ये कि हमें ना सर्टिफिकेशन की तरफ आना चाहिए, जैसे इंडिया में होता है। जैसे इंडिया में होता है हर कबूतर के हवाले से, ताकि आपके पास कोई जाए तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो कि जी ये देखिए मेरा ये कबूतर है, ये तस्वीर लगी, ये है, इस तरह है, ये उसकी सारी कबूतर की उस वक्त की जो पहचान हो वो सारी लिख दी जाए और उसकी पिक्चर्स लगा दी जाए, आँख की एक स्लॉट दे दी जाए और कबूतर की वो लगा के 2-3 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, जैसे आप समझते हैं। तो एक तो ये होना चाहिए। सही, मैं समझता हूँ उनकी कबूतरबाजी में ये चीजें परवान होगी। दूसरी इंडिया की कबूतरबाजी में और हमारी कबूतरबाजी में एक ये फर्क ये भी है कि वहाँ पर नस्लों को, अभी मैंने पहले वहाँ पे नस्लों को उड़ाया जाता है, नामों को नहीं। ये सर बहुत बड़ा फर्क है। सही, मैं समझता हूँ असल मेहनत उधर है। सही, हमने फ्लाइंग पे मेहनत की है जबरदस्त। हैट्स ऑफ टू ऑल द टीचर्स, तमाम असातिज़ा को, उनको खराज तहसीन है, उस पर मेहनत की है। क्योंकि माजरत के सामने एक बात कहता है, वो आसान है। सही, क्यों आसान है? परवाज बनाने के लिए क्रॉस जब लगाया जाता है तो ना तो आंख देखी जाती है, ना ही उसका कोई बॉडी कलर देखा जाता है, ना उसकी नस्ल को देखा जाता है। ये सब चीजें इग्नोर करेंगे, जल्दी काम हो जाएगा परवाज वाला। ईमानदारी से बता रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। सही, ठीक हो गया। लेकिन जो मुश्किल बात है वो वही है कि मैं अपने कबूतर को उसी नस्ल में रखकर तो इससे परवाज लूं। ये बहुत मुश्किल काम है। इंडिया में इस पर मेहनत हुई है। वहां पे उन्होंने कबूतर भी उड़ाने हैं। वो कह रहा है जी एक सुर्खे उड़ा रहा है तो वो सुर्खे दादा परदादा से चले आ रहे हैं। सही, कोई बाजरे ही उड़ा रहा है तो उसके पास आप जाएंगे, बाजरे ही पड़े हुए हैं, वो उसी को उड़ा रहा है, उसी को पे मेहनत कर रहा है। सर मैंने देखे हैं, मैंने ये आपने जो बात की है, मैंने बाजरा ही कबूतर देखे हैं एक उस्ताद के पास। जी जी। इंडिया में बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम करते हैं भाई। हाँ। बड़ा अच्छा, मैं देखता हूँ, बड़े शौक से उन्हें देखता हूँ। तो वो एक उन्होंने दिखाए थे, जाख कबूतर दिखाए थे, शाहजहानपुरी। उनके पास सारे जाख ही थे। मतलब कि जिसके पास एक ब्लड लाइन है ना, उसने उसके ऊपर मेहनत की और उसे बनाया। उसने माशाल्लाह तादाद में इकट्ठे किए हैं वो। तो हमारे पाकिस्तान में ऐसे नहीं है हमारा। आप हमारे किसी भी उस्ताद के खुड्डे में चले जाएं, आपको अगर उसने 10 जोड़े रखे हैं तो 10 ही मुख्तलिफ ही हो। हाँ जी, कोई उसने पेशावर से मंगाया, कुछ उसने बलोचिस्तान से मंगवाया, कोई कराची से। क्योंकि मैं अमजद भाई बता रहा हूँ, एक नस्ल पे मेहनत करने के लिए ना इंसान के 10-15 साल तो वैसे ही निकल जाते हैं। सही बात है, ये हकीकत है यार, ये बहुत मेहनत का काम है। हर बंदे का इतना दिल गुर्दा भी नहीं है और इतना टाइम, इतने वसाइल भी कोई नहीं लगा सकता। सही बात। तो ये जो बुनियादी फर्क है इंडिया के हमारे कबूतरबाजी में या कबूतर परवरी में, तो इसी लिहाज से वो आगे बढ़ रहे हैं और हम उनसे बहुत आगे निकल सकते हैं। तो अच्छा, वो तेजी से तरक्की इसी फील्ड में कर रहे हैं कि वो नस्लें बना रहे हैं, नस्ल में चल पाकिस्तान से आगे चल रहे हैं वो। हाँ जी, इस हवाले से। लेकिन फ्लाइंग में हम उनसे आगे क्यों? क्योंकि हम क्रॉस ब्रीडिंग पे ज्यादा बिलीव करते हैं। सही। और हम जल्दी रिजल्ट लेने के हक में होते हैं और गेम्स भी ज्यादा, ये नहीं है कि वहाँ नहीं होती, हम कहते हैं यहाँ पे ज्यादा। पाकिस्तान ना माजर के साथ उनसे आधा भी नहीं है जितनी वहाँ पे कबूतरबाजी ओवरऑल है ना पूरे इंडिया में। पाकिस्तान में उसका 50% भी नहीं है। सही। बहुत ज्यादा कबूतरबाजी है वहाँ पर। माजर के साथ जितना सस्ता दाना है ना और जितनी सस्ती कबूतरबाजी है, ये 20 साल 10 साल और गुजरने दे, यहाँ पे जो मुश्किलात है वहाँ पे वो नहीं है कबूतरबाजी में। सही। इसलिए उन लोगों के आप देखेंगे ना अमजद साहब, आप उनके घरों में जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे, उन्होंने कबूतर ही कबूतर रखे हुए हैं। सही। एक आम सा बंदा है, उसके पास भी कोई 2000 कबूतर है। अच्छा। वो मुझे एक दोस्त ने भेजी, वो मुझे बता रहे थे, इंडियन ही थे, तो वो ना उन्होंने अपने सहारनपुरी कबूतर दिखाए। सर वो इतनी तादाद में सहारनपुरी कबूतर थे कि मैं तो देख देख के मैंने कहा यार अब ना मेरे पास इतना वक्त नहीं है माजरत से, तो मैंने वो उनसे माजरत कर ली, मैं थक गया। यानी कबूतर कबूतर खुड्डे खोलते जा रहे हैं, सारे सहारनपुरी कबूतर, ये कान आंखों के कबूतर। अब आप अंदाजा कर लें, उनकी हमारी ना सोच में, अप्रोच में जरा फर्क है। तो बहरहाल मैं नहीं कहता कि हम उनके जैसे हो जाए और मैं ये भी नहीं कहता वो हमारे जैसे हो जाए। अपनी अपनी पहचान पर कायम रहे, लेकिन अपनी चीजों को हम ठीक करें, हम जरा सिस्टमाइज्ड हो जाए, चीजें हमारी डॉक्यूमेंटेड हो और ये हम अपनी चीजों को महफूज करें, अपनी नस्लों को महफूज करें। ताकि देखिए इसमें झूठ का, फरेब का मार्जिन ही कम हो। सही। सीधी बात। डॉक्यूमेंट क्यों? अल्लाह ने भी कहा कि जब तुम आपस में कोई मामला करो तो उसको लिख लिया करो। कुरान शरीफ में ये लिख लिया करो यार, ये मामला होगा, लेकिन जुए का नहीं। माजर के साथ कि जुए का लिखने वो एक लगा है, वो तो आती ही नहीं ना, उस पर तो अप्लाई नहीं होती। बहरहाल हमें चाहिए कि हम
वक्त आ गया है कि हमने बड़े कारनामे कर लिए कबूतरबाजी में, थोड़ा सा हम इन चीज़ों को भी देखें कि नस्लों हम की तरफ भी आए। हाँ, इनकी तरफ भी आए और अपनी चीज़ों को कागजी कार्रवाई की तरफ भी लेकर आए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस बहुत ज़रूरी है। ये जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी नॉलेज वाली बातें बताई हैं। कुछ हम टॉपिक पे बातें की, कुछ टॉपिक पे हट के बातें की। तो कोई किसी उस्ताद की या किसी की दिल आज़ारी हो गई हो तो इसके लिए माजरत है, ठीक है। और ये हकीकत है, हकीकत तो कभी छुप नहीं ना सकती। हकीकत है, ये नस्लों को महफूज करें, जुए से थोड़ी परहेज करें, इसमें थोड़ी और बेहतरी लेके आएँ शौक़ में, तो ये कर सकते हैं, मुमकिन है। ये उस्ताज़ा कराम, सीनियर उस्ताज़ा कराम जिनके काफ़ी सारे शागिर्द हैं और जिनका बड़ा नाम है पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में नाम है, उनके कबूतरों को भी पहचाना जाता है, ठीक है ना। तो वो कर सकते हैं ये, अगर वो कोशिश करें तो अपनी एक समझ लें कि जैसे बड़े उस्ताज़ा कराम ने नस्लें बनाई हैं, अपने नाम से मंसूब की हैं, ये फ़लाँ उस्ताद का कबूतर, ये फ़लाँ उस्ताद का कबूतर, तो आप भी इस तरह का काम करें इसके ऊपर, ख़ास करके जुए के ऊपर, कि आप लोग आपका फ़ख्र से नाम लें, ठीक है ना। इसलिए ये चेंजिंग ये उस्ताद साहब लेके आए थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ दोस्तों।